नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आई है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की तरफ से। और दोस्तों ये जो अपडेट है वो CCAA कैंडिडेट है उसके रिगार्डिंग है। देखिए, मैं आपको नोटिस दिखाने से पहले मैं आपको एक डेटा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक कैंडिडेट है जिसके मार्क्स 2.66 है। दोस्तों इससे भी कम मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं जिनका दोस्तों यहाँ पर CCAA के अंतर्गत यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर छात्र जो है वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या में है। तो मैं आज आपको दोनों के बारे में क्लियर रूप से बताऊंगा कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है। और इन्होंने दोस्तों नोटिस भी डाला है ऑफिशियल तरीके से। चलिए देखते हैं पूरा अपडेट। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ पर देखिए टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने पहले ही अपडेट यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपडेट किया गया है, 17 तारीख का आज का अपडेट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे CNRRC 01 2019 लेवल 1 में कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस यानी कि CCAA उम्मीदवारों का जो परिणाम जारी किया गया है उसमें उन्हें निम्न अनुसार हॉरिजेंटल आरक्षण दिया गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हॉरिजेंटल आरक्षण क्या होता है और आपके वर्टिकल क्या होता है। जो केंद्रीकृत रोजगार सूचना CNRRC 1 2019 के पैरा नंबर 9.1 और 12.0 में स्पष्ट रूप से इंगित है। CCAA उम्मीदवारों को 20% हॉरिजेंटल आरक्षण दिया गया है जो वर्टिकल आरक्षण मिलने वाले समुदाय अनुसार समायोजित किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों बोला गया है कि यहाँ पर देखिए रेलवे बोर्ड का एक लेटर है, उसके पैरा नंबर जो है पैरा नंबर 2 और 8 में स्पष्ट रूप से बोला गया है कि दी सिलेक्टेड CCAA शुड then be adjusted against the respective community SC ST OBC UR depending upon the category on which they belong। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों ये है कि भाई जो अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट हैं उन्हें SC ST OBC UR जिनसे भी वो बिलोंग करते हैं उनके अंदर समायोजित की जाए। और यहाँ पर देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सर्कुलर लेटर है उसका भी इन्होंने जिक्र कर रखा है। यहाँ पर दोस्तों बोल रखा है कि 20% कोटा इनके लिए यहाँ पर दिया गया है, यानी कि एक कमेटी गठित की गई थी और उसमें दोस्तों बोला गया है कि 20% सीटें जो भी लेवल 1 के अंतर्गत आएंगी उन्हें दोस्तों यहाँ पर अप्रेंटिस वालों को यहाँ पर दी जाएंगी। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है दिस विल बी इन द नेचर ऑफ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होगा जो आपका जैसे PWD वालों को होता है, एक्स सर्विसमैन वालों को होता है, ऐसा ही दोस्तों आरक्षण CCAA वालों को यहाँ पर मिला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्होंने जो यहाँ पर देखिए 2 लेटर यहाँ पर दिखाए गए हैं प्रोविजन अप्रेंटिस वाले। एक तो यहाँ पर देखिए ये दिखाया गया है प्रीफरेंसली बाई विद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। देखो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है वो SC ST OBC। तो यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में बता रखा है, तो मैं आपको रिजर्वेशन के बारे में अलग से डिटेल में यहाँ पर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये 2 चीज मेंशन कर रखी है। तो मैं आपके सामने RRC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोलता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि रिजर्वेशन होता है वो कैसे काम करता है। रिजर्वेशन को समझने के लिए मैंने देखिए यहाँ पर वैकेंसी टेबल को आपके सामने खोल रखा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको रिजर्वेशन के बारे में बता रखा है। यहाँ पर देखिए जैसे टोटल जो पोस्ट है ना इनको हम देखें तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे UR के लिए टोटल पोस्ट है 3597। इसके अलावा SC के लिए जो टोटल पोस्ट है 1398, OBC के लिए टोटल पोस्ट है 2656, ST के लिए जो पोस्ट है 759, EWS के लिए 10% होती है जो कि है 935 और टोटल जो पोस्ट है दोस्तों 9345 है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे जो SC ST OBC ये जो रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, ये जो रिजर्वेशन दोस्तों इस रिजर्वेशन को वर्टिकल रिजर्वेशन कहा जाता है। अब यहां पर देखिए वर्टिकल रिजर्वेशन हो गया आपका UR SC ST EWS और OBC, ठीक है। अब यहां पर एक होता है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। देखो हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है वर्टिकल उसमें क्या होता है दोस्तों, सीटें फिक्स होती है। जैसे आपका EWS है उसमें 10% सीटें आएंगी, OBC है OBC के अंदर आपका 27% सीटें आएंगी, SC है उसके अंदर 15% सीटें आएंगी। तो इसे दोस्तों आपका फिक्स आपका क्या बोलते हैं रिजर्वेशन, जिसको वर्टिकल रिजर्वेशन बोलते हैं, यानी कि इसके अंदर आपकी सीटें फिक्स ही होती हैं। लेकिन एक दोस्तों होता है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। हॉरिजेंटल में क्या होता है, देखो जैसे मैं आपको बताऊं, एक आपका एक्स सर्विसमैन, एक आपका अप्रेंटिस और ये सारे के सारे आपके PWD हैं, यानी कि विकलांग कैटेगरी के हैं। इसका मतलब दोस्तों ये जो पोस्ट है ना, ये एक्स सर्विसमैन के आप देख रहे हैं टोटल 1870 पोस्ट हैं। ये 1870 पोस्ट दोस्तों इन UR SC ST EWS OBC इनमें से ही है।
अब इनमें आप रिजर्वेशन नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कह सकते, जैसे 1870 टोटल पोस्ट है ना एक्स सर्विसमैन की, तो आप ये नहीं कह सकते कि एक्स सर्विसमैन के अंदर 27% सीटें ओबीसी की हैं। जरूरी नहीं है दोस्तों 27% ही हो, क्योंकि जितनी सीटें कम्युनिटी वाइज है ना वो रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं लगता है। और बहुत सारे साथी इसी चीज़ को लेकर कई बार कमेंट कर रहे थे मेरे को कि सर रिजर्वेशन में ओबीसी वालों में सीसीए जो है उनमें ज़्यादातर जो सीसीए हैं उनमें ओबीसी वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल दोस्तों हो सकती है, क्योंकि देखिए हॉरिजेंटल रिजर्वेशन यही होता है कि भाई जितनी भी सीटें हैं ना, जैसे आपकी ये 1870 सीटें हैं, तो ये 1870 सीटें हैं, अगर इनमें से 1500 सीट अगर ओबीसी की है ना, तो ये 1500 सीट दोस्तों ये ओबीसी वालों की 2656 में से कम हो जाएंगी। इसे कहते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। समझ आया? एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए ये अप्रेंटिस वाले हैं, अप्रेंटिस वालों की टोटल 1870 सीटें हैं। अब देखो ये फिक्स नहीं है एससी की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एसटी की कितनी है। अब इन 1800 को मैं जस्ट एक सिंपलीफाई 1870 को जस्ट सिंपली 1800 मान लेता हूँ। इनमें से मान लीजिए 1000 ओबीसी की है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इसको मान लीजिएगा। मान लीजिए कि 500 यूआर की है, ठीक है, और 100 आपके ईडब्ल्यूएस की है, ठीक है, 100 आपके एससी की, 100 एसटी की, इस प्रकार से हैं। तो ये जो कैंडिडेट है ना ये 1000 ओबीसी के, ये दोस्तों यहाँ से काउंट होंगे, ये ओबीसी के यहाँ से 2600 में से कम हो जाएंगे, सीधी सीधी सी बात है। इस प्रकार से आपका ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन काम करता है। इसलिए दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो कम्युनिटी वाइज रिजल्ट डाला गया है रेलवे ग्रुप डी का, उसमें दोस्तों ओबीसी के कैंडिडेट यहाँ पर कम हैं, क्योंकि उन्हें दोस्तों आपके जो सीसीएए हैं उनमें काउंट कर लिया गया, जबकि ओरिजिनल सीट यहाँ पर ज़्यादा होने के बावजूद भी दोस्तों यहाँ पर कम्युनिटी वाइज लिस्ट यहाँ पर कम डली है। यहाँ पर देखिए मैं अगेन आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए टोटल 3500 पोस्ट है, तो 3500 दोस्तों ये जो है ना इनको मिला के ही है, ये जो पोस्ट है ना इन्हीं के अंदर इंक्लूड है। अब सपोज कीजिए जो अप्रेंटिस वाले हैं इनमें 713 पोस्ट है, 713 में से अगर 500 पोस्ट एससी की है, ये हमें पता नहीं है कि किसकी कितनी है, ये तो उनको ही पता है रेलवे को ही कितनी पोस्ट किसकी है। अगर इनमें से 500 पोस्ट एससी की है ना, तो यहाँ पर देखिए ये एससी का डेटा देखिए, ये 555 में से 500 पोस्ट अप्रेंटिस वालों को चला जाएगी, सिर्फ 55 पोस्ट ही यहाँ पर बचेंगी एससी वालों की, और सीधी सी बात है एससी कट ऑफ जाएगी एकदम हाई। इस प्रकार से दोस्तों काम करेगा। यानी कि डायरेक्टली मैं आपको समअप करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो अप्रेंटिस वाले हैं, एक्स सर्विसमैन वाले हैं, या आपके पीडब्ल्यूडी वाले हैं, उन्हें दोस्तों यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनके अंदर दोस्तों कोई फिक्स वैकेंसी नहीं है कि कितनी वैकेंसी यूआर की है, कितनी दोस्तों एससी की है, कितनी एसटी की है, कितनी ओबीसी की हैं। ये रेलवे को खुद को पता है, और जितनी सीटें हैं उतनी सीटें यहाँ से कम हो जाएंगी। देखिए यहाँ से कम हो जाएंगी। मान लीजिए ओबीसी की अगर 300 सीट है एक्स सर्विसमैन की या अप्रेंटिस की, तो 300 सीट डायरेक्टली यहाँ से घटा दी जाएंगी, और 956 में से अगर 300 घटाएंगे तो 656 सीट ही ओबीसी वालों की बचेगी, और इस वजह से ओबीसी कट ऑफ जाएगी हाई। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन काम करता है। आशा करता हूँ कि मैं आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन में अंतर बता पाया हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है दोस्तों कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।